कार्यक्रम सुन रहे सभी भाई बहनों को राम राम। भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम में हम समय समय पर आपको आपके लिए लाभप्रद जानकारियां दिलवाते रहते हैं। हम में से बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं। पशुपालन तो करते हैं, लेकिन उनसे जितना उनको लाभ मिलना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आनंद सेजरा को, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग। और आज इनसे हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं पशुपालन को लाभप्रद कैसे बनाएं। डॉक्टर आनंद सेजरा, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और जैसे कि हमने विषय रखा है पशुपालन को लाभप्रद कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पशुपालन को लाभप्रद बनाने के लिए पशुपालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशुपालक भाइयों, कृषि के साथ साथ आप पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो पशुपालन के लिए जरूरी है यह है कि आप जो भी काम करें पशुपालन के लिए सब समय पर करें, क्योंकि पशुपालन में समय पर किए गए कार्य से ही ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि एक तो आप नस्ल सुधार का काम बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए करें। दूसरा, पशुधन का स्वास्थ्य उत्तम रखें और पशु का प्रबंधन उचित होना चाहिए। और पशु आहार पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। पशु आहार जितना अच्छा होगा, जितना सस्ता होगा, उतना ही आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो भी उत्पादन आपने प्राप्त किया उसका उचित मूल्य आपको मिले। उसके लिए आप अलग अलग तरीके अपनाएं तो आपका पशुपालन निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। जी, नस्ल सुधार के बारे में आपने बात करी, तो जानना चाहेंगे जो भाई बहन हमारे हैं वो किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं नस्ल सुधार का। पशुपालक भाइयों, कई बार हमने देखा होगा कि पंजाब से, हरियाणा से या और कहीं से गाय लेकर आते हैं, भैंस लेकर आते हैं, अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस लाते हैं। तो देखना चाहिए हमें कि हरियाणा के या पंजाब के पशुपालक ने कोई गाय या भैंस तैयार करी है तो उसके पास ऐसी क्या सुविधा है जो हमारे पास नहीं है, और वो तैयार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम अपने घर पर ही अपने पशुओं के लिए अच्छा नस्ल का सांड रखकर या कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा से अपने पशुओं को, गाय को, भैंस को कृत्रिम गर्भाधान करवाकर अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। और साथ में नकारा पशु जो होते हैं, जो नर नकारा पशु होते हैं, उसका बधियाकरण करवाने से हमारी नस्ल खराब नहीं होती है और अच्छी नस्ल हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और ये यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा से हम अच्छे नस्ल के पशु तैयार कर पाएंगे। और पशुपालन विभाग में हर ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में अब ये सुविधा हमने उपलब्ध करवा दी है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या सब सेंटर हमने खोल रखा है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नजदीक के जो भी चिकित्सा केंद्र है वहां पर जाकर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा ले सकते हैं। और साथ में अभी तो आपको जैसे पता है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन भी आ गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमन के तहत जो आप कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो उससे बछड़ियां ही पैदा होंगी। तो एक सुविधा ये और नई पैदा हमने करी है, बिल्कुल अभी शुरुआत होने जा रही है और इससे निश्चय ही पशुपालक को लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई बहनों को जो पशु हैं वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बांझपन के कारण उनके पशुओं की उपयोगिता नहीं हो पाती है। तो ऐसे में किसान भाई बहनों को क्या करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसे ही आपको पता चले कि आपने 2 बार 3 बार उसको पशु को गाभिन करने की कोशिश करी है और फिर भी वो ताव में तो आ रहा है और गाभिन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाएं, वहां जाके अपने पशु को चेक करवाएं। कई बार ऐसी कई बीमारी होती है जिसको कि पशु चिकित्सक के द्वारा उसको दवाई देकर या उसको भौतिक रूप से परीक्षण कर कर उसकी परेशानी दूर की जा सकती है। और कई बार हमने ये भी पाया है कि आहार के अंदर, पशु आहार के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी होने के कारण भी वो प्रॉपरली हीट में नहीं आता है और वो गाभिन होने से रह जाता है। तो ऐसा ना समझे कि बांझ पशु हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया या गौशाला में छोड़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाएगा और समय पर गाभिन भी हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए पशुपालक भाइयों कि आप कभी भी पशु जो बांझ हो गया है उसको ऐसे ही ना छोड़ दें और उसका पूरा ट्रीटमेंट कराएं समय पर, तो गाभिन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पशुपालक भाई पशु तो पालते ही हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक नहीं होते। उनको जानकारी का अभाव हो सकता है या कोई दूसरी वजह हो सकती है। तो ऐसे में वो उससे जितना लाभ उनको लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं।
तो पशु के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पशुपालक भाई बहनों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पशुपालक भाइयों, आप लोग ध्यान रखें कि पशु की नस्ल चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पशु का स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका उत्पादन सही नहीं होगा। और स्वास्थ्य के लिए समय पर उसका टीकाकरण कराना जरूरी है। समय पर टीकाकरण का मतलब ये होता है कि आप उसको जब जिस बीमारी का टीका लगना होता है तब हम लगवा लें उसका, और उससे हमारा पशु उस बीमारी से बचा रहेगा। साथ ही में ये भी है कि उसका पेट में जो कीड़े होते हैं या शरीर के ऊपर जो कीड़े होते हैं, अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी, उसकी दवाई भी पिलानी होती है। साल में 2 बार आप पिला दें तो उससे भी हमें निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि पशु जब चरता है तो उसके पेट में चारे के साथ में कई ऐसे कीड़े चले जाते हैं जो पेट में ही पलते रहते हैं, और फिर जो पशु आहार खाता है उस आहार को वो खा लेते हैं, तो उसका उत्पादन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, हमें नुकसान होता है। और इसके अलावा पशु स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सक के पास में जाना बहुत जरूरी होता है। जब कभी पशु बीमार हो तो हम क्या करते हैं, आसपास जो भी टोने टोटके करते हैं या कोई घर की दवाई करते रहते हैं। ऐसे में कई बार पशु बीमार ज्यादा हो जाता है और फिर बाद में डॉक्टर के पास जाने से भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय पर उसको हॉस्पिटल में दिखा दें या घर पे बुला के डॉक्टर को चेक करवा लें। तो समय बेकार नहीं करें और समय पर ही उसका ट्रीटमेंट करवा लें। तो ये बहुत जरूरी होता है। जी, टीकों का भी आपने जिक्र किया और बीमारी का भी आपने जिक्र किया, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या पशुओं के लिए भी किसी प्रकार के कोई टीके लगते हैं? हाँ। तो लगते हैं तो कौन कौन से टीके लगते हैं और कब कब लगवाए जाते हैं, और क्या पशुपालन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था इस प्रकार की है? हाँ, जैसे कि आपने पूछा, पशुओं के लिए भी टीके अलग अलग बीमारी के आते हैं और हमारे जितने भी चिकित्सा केंद्र हैं जो कि ज्यादातर ग्राम पंचायतों पे उपलब्ध हैं, उसमें ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो वर्षा ऋतु से पहले जो लगने वाले टीके होते हैं, जिसमें कि गलघोटू है, लंगड़ा बुखार है और फड़किया जैसे बीमारी होती है, ये हम वर्षा ऋतु से पहले लगा देते हैं, गर्मियों में लगा देते हैं। तो और उसके बाद जब वर्षा ऋतु के बाद में जो सर्दी में होने वाली बीमारियां होती हैं, उसके टीके हम अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद से लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक तो FMD होता है, खुरपका मुंहपका रोग, और PPR रोग होता है भेड़ बकरियों के अंदर। इसके अलावा शीप पॉक्स और स्वाइन फीवर और ब्रुसेला, ये आदि के कई रोग होते हैं। इस तरह के हर एक पशु के रोगों के टीके हॉस्पिटल में या सब सेंटर पर उपलब्ध होते हैं। तो हमारे कई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आपके पास आते हैं टीका लगवाने के लिए। आप उस समय मना नहीं करें और ज्यादातर पशुओं को आप टीके लगवा लें। जिस पशु के टीका लग जाता है वो उस बीमारी के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों, ये लोग ध्यान रखें कि आप इस तरह जो भी पशुपालक के पास में पशु चिकित्सा कर्मी आता है उससे टीका जरूर लगवाएं। कई बार शिविर भी लगाए जाते हैं इसके लिए, तो पशु चिकित्सा शिविरों में भी टीके लगाए जाते हैं। तो आप लोग टीकाकरण के लिए मना नहीं करें और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पशुओं के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं या चींचड़े और जू भी हो जाती है, जिससे कि पशुओं को बहुत नुकसान होता है, परेशान भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में किसान भाई बहनों को उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पशुपालक भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसके पशुओं के शरीर पर यदि कोई चींचड़े, जुएं, लीखें इस तरह की नजर आती हैं तो उसके लिए आप साल में 2 बार 3 बार उसके ऊपर दवाई लगवाएं या पशु चिकित्सालय में जाकर दवाई लिखवा लें और वो घर पे लाके लगवा लें। इस तरह की सुविधा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा केंद्रों में उपलब्ध है। और पशुपालक भाइयों, यदि पेट के अंदर के कीड़े हैं तो आप लोग गोबर के अंदर भी देख सकते हैं कि उसमें गोबर में कई बार लट्टें निकल के आती हैं, सफेद सफेद टुकड़े निकलते हैं, टेप वर्म या राउंड वर्म इस तरह के निकलते हैं। तो उसके लिए साल में 2 बार कम से कम पेट के कीड़ों की दवाई भी आप पिलवानी चाहिए। और ये दवाई भी हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है। आप लोग वहां जाके अपने पशुओं के लिए, चाहे छोटा पशु हो बड़ा पशु हो, साल में 2 बार कम से कम पेट में कीड़ों की दवाई अवश्य पिलानी चाहिए। क्योंकि हम कई बार सोच लेते हैं कि हमारा पशु तो घर में ही रहता है, बंधा रहता है, उसके पेट में कीड़े नहीं आ सकते। लेकिन हरा चारा जब वो खाता है तो हरा चारे के साथ में उसकी पत्तियों के पर चिपके रहते हैं ये कीड़े, और वो या उसके अंडे होते हैं वो पेट में चले जाते हैं और वो फिर नुकसान करते हैं। तो साल में 2 बार कम से कम पशुओं को इसकी दवाई जरूर पिलानी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी पशु आहार आपने कितना महंगा खिलाया, अच्छा खिलाया, वो पूरा उत्पादन में परिवर्तन
उसका हो पाएगा और लाभ मिल पाएगा। कई बार हो सकता है पशु को ठीक करवाने के लिए किसान भाई बहन टोना टूट का उपयोग करते हैं या आसपास के जो उनके पड़ोसी होते हैं उनसे किसी प्रकार की जानकारी का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है उसके पीछे कारण ये होता हो कि अस्पताल जाने में हो सकता है उनको खर्चा ज़्यादा लगता हो, परेशानी किसी प्रकार की होती हो। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग की तरफ से किसान भाई बहनों के लिए या पशुपालकों के लिए किस प्रकार की कोई योजनाएं चलाई जा रही है चिकित्सा संबंधी? पशुपालन विभाग में 2012 से निःशुल्क पशुधन चिकित्सा योजना चल रही है, जिसका नाम पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना का दिया गया है। और ये योजना जिसमें कि पशु चिकित्सक के लिए कोई भी पशु आता है जी, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। 2 रुपए की रजिस्ट्रेशन शुल्क की फीस उससे जरूर ली जाती है और उसके अलावा चाहे कितने रुपए की भी ट्रीटमेंट हो, अच्छा, वो फ्री में दिया जाता है। उसको हॉस्पिटल में लाके उसका पूरा इलाज वो करवा सकता है। साथ में इसी तरह जब कभी हमारे नजदीक में, आपकी गांव के नजदीक में पशु चिकित्सा के शिविर आयोजित होते हैं तो उसमें भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पशुओं की सारी चिकित्सा सरकार ने निःशुल्क कर रखी है, तो इसका पशुपालक भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। इसमें कोई बजट की कमी नहीं है, किसी तरह की कोई दवाइयों की कमी नहीं है, आपको इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सकता है। तो हमें जादू टोने टोटके या किसी और देसी इलाज या उसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सालय में ले जाकर अपने पशु का इलाज करा लेना चाहिए। ये सुविधा सरकार ने दे रखी है, सभी के लिए उपलब्ध है। तो ये जो योजना है सभी किसान भाई बहनों के लिए, चाहे किसी के पास एक पशु है या ज्यादा है, सब, या किसी प्रकार की इसमें कोई वो नियम है जिसके अनुसार वो नहीं, ये इसमें किसी तरह का कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। केवल 2 रुपए एक पशु का लेते हैं और बड़े पशुओं के लिए 2 रुपए है, छोटे पशु तो फिर 10 पशु के ऊपर 2 रुपए लगते हैं, तो बहुत कम पैसा। ये तो केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क है, पंजीकरण शुल्क है और चिकित्सा निःशुल्क है। यानी कि कोई भी हमारे पशुपालक भाई बहन बस अस्पताल में जाके 2 रुपए की पर्ची कटवा करके अपने पशु का इलाज करवा सकते हैं, चाहे कैंप में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, इसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सुविधा। पशु प्रबंधन का भी आपने जिक्र किया था जब हम कार्यक्रम के आरंभ में बात कर रहे थे सावधानियों की, तो पशु प्रबंधन के तहत पशुपालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, पशु प्रबंधन बहुत जरूरी काम है। इसमें जैसे हमें गर्मी लगती है, ठंड लगती है या बरसात होती है तो हमें असुविधा होती है, तो ऐसे ही पशुपालक भाइयों पशुओं को भी इस तरह की असुविधा होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब ठंड है तो पशु को रात को अंदर रखना है, या गर्मी है तो हवादार जगह में रोशनदान खुले रखने चाहिए, खिड़की खुली रखनी चाहिए। और खास करके पशु जहां भी बंधा हो उसको पूरी हवा मिले, पूरी रोशनी मिले और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो बहुत ज्यादा इसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही जो भी हम काम करते हैं प्रबंधन के तहत, चाहे आहार का हो, पशु आहार खिलाने का है या दूध निकालने का है, सफाई का है, पानी पिलाने का है, यानी जो भी काम करते हैं तो सब समय पे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पशुपालक भाइयों की किसी कुत्ते को हम रोटी देते हैं 2 दिन 3 दिन, गली का कुत्ता है, लेकिन वो 4थे दिन फिर अपना आप घर पे बाहर आके खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि इस समय पर मुझे 1 रोटी यहाँ मिलेगी। इसी तरह गाय को भी होता है। तो सारी सुविधाएं हमें पशुपालन के हिसाब से समय पर देनी है जी। ये हम दूध निकालते हैं 6 बजे तो 6 बजे निकालें, ये नहीं कि किसी दिन 8 बजे निकाल लें, किसी दिन 6 बजे निकाल लें। तो अपनी सुविधा नहीं देखनी है पशुपालन में, पशुओं की सुविधा भी देखनी बहुत जरूरी होती है। और सफाई पर यदि हम विशेष ध्यान देंगे तो पशुपालन से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि पशु बीमार नहीं होगा और प्रॉपरली वो अपना उत्पादन दे पाएगा। यानी कि जिस तरीके से हम अपने लिए दिनचर्या निर्धारित करते हैं उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी दिनचर्या निर्धारित की जानी चाहिए और उसके अनुसार उनको खाना पानी दाना और जो भी है उस सुविधाएं देनी चाहिए। आहार का भी आपने जिक्र किया, अच्छा उत्पादन लेने के लिए और पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार का क्या महत्व, किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई? पशुपालक भाइयों, जो उत्पादन पर खर्चा आता है उसका 70% खर्चा पशु आहार के ऊपर आता है जी। तो हम यदि अपना चारा दाना घर पे पैदा कर लेंगे तो वो सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा मिलेगा। तो हम एक तो पशु आहार के ऊपर संतुलित पशु आहार पर ध्यान देंगे। संतुलित पशु आहार के लिए उसको दाना चारा अच्छा मिलना चाहिए और अच्छा का मतलब ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए और मिनरल्स भी होना चाहिए। खाली पेट भरने के लिए पशु को नहीं देना है, उसको उत्पादन लेना है, उसको उससे लाभ लेना है ज्यादा से ज्यादा, तो उसको अच्छा आहार देना पड़ेगा। उसके लिए आप यदि जमीन है पानी है तो आप हरा चारा उत्पादन करें और उसको खिलाएं। साथ में पशु आहार को आप वैसे ही पूला काटे बिना उसको दे दें तो उतना उत्पादन नहीं आएगा। हमें कुट्टी करके उसको छोटे छोटे पीस में डाल के
हम पशु आहार खिलाएंगे तो उसको खाने में भी आसानी रहेगी। जैसे हम पूरा गेहूं खाएंगे तो हमें आसानी से पचेगा नहीं, वैसे ही हम उसको पीस के आटा करके रोटी बना के खाते हैं तो पशुओं को भी कुट्टी करके उसको देना चाहिए। और साथ में मिनरल मिक्सचर देना बहुत जरूरी होता है। मिनरल मिक्सचर और नमक, यदि नमक और मिनरल मिक्सचर हम समय समय पर उसको देते रहेंगे तो उसके उत्पादन पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दूध उत्पादन होता है तो दूध के साथ में उसके शरीर से कैल्शियम निकलता है। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, तो यदि हम प्रोटीन और कैल्शियम उसको पूरा नहीं देंगे तो ये तत्व उसके शरीर में कम हो जाएंगे, और ये जब तक कम हो जाएंगे तो वापस वो हीट में नहीं आएगा, ताव में नहीं आएगा, तो गाबड़ नहीं होगा, फिर उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर वो बीमार भी होने लग जाएगा। ऐसी सब चीजें पशु आहार के साथ जुड़ी हुई है, तो मिनरल मिक्सचर उसको देना बहुत जरूरी है। मिनरल मिक्सचर भी हमारे हॉस्पिटल सब सेंटर्स पर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है, तो आप वहां से ला सकते हैं और खिला सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क देना होगा ये लाने के लिए किसान भाई बहनों को? नहीं, ₹2 का रजिस्ट्रेशन शुल्क, और चिकित्सा के काम में सरकार की तरफ से पूरी आपको निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। उत्तम पशुधन विपणन, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की, तो ये इससे क्या आशय है और इससे लाभ किस प्रकार से किसान भाई ले सकते हैं? पशुपालक भाइयों, ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी उत्पादन हमने लिया पशुओं से, उसका यदि उचित मूल्य नहीं मिला तो हमारे को लाभ नहीं मिलेगा। तो उचित मूल्य लेने के लिए नजदीक में यदि दूध उत्पादन है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डेयरी की होती है उसमें दूध दे देंगे तो आपको पूरा मूल्य उसका प्राप्त होगा। साथ में अभी तो कई सुविधाएं और आ गई हैं, आप घी बना के बेच सकते हैं, दही और आइसक्रीम, मिठाइयाँ, पनीर, इस तरह के दूध से कई उत्पादन आप लेकर उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं, वैल्यू एडिशन करके आप बेचेंगे तो आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ में नजदीक में यदि अच्छा मार्केट है, कोई सिटी है, तो आप वहां पर सीधे जाके भी दूध बेच सकते हैं, और नहीं है तो आप कोऑपरेटिव डेयरी जो है उसमें दूध देकर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो विपणन यदि अच्छा होगा तो आप उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो आप कितना भी अच्छा दूध उत्पादन करें, मांस उत्पादन करें या अंडा उत्पादन करें, उसका आप उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे और लाभ नहीं हो पाएगा। जी, डॉक्टर आनंद सेजरा, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को पशुपालन को लाभप्रद कैसे बनाएं इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।